बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गाज़िया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं और इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेल्व, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, इट इज़ अगर शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो है स्फेयर शेप्ड है, और समटाइम जो है ये फ्रूट है पियर उसके जैसा होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेल्व, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस एंड द मेन स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम, इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इन यूकैरियोट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये स्टडी करते हैं। अच्छा, बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में इट इज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, वाज़िया तौर पर नज़र आता है। अगर हम एनिमल और प्लांट सेल की बात करें तो एनिमल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि लार्ज जो मैच्योर प्लांट्स हैं उनमें लार्ज वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। ठीक है, इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इन मेच्योर प्लांट्स इट इज़ पुश टू साइड ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। आपने जो है स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा प्लांट्स का, जो मेच्योर प्लांट्स हैं उसमें जो लार्ज वैक्यूल है वो सेंटर में आ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसको साइड पे पुश कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ इन मेच्योर प्लांट्स में ऐसा होता है, और एनिमल्स में ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस की कहाँ कहाँ न्यूक्लियस जो है पाया जाता है, प्रेजेंट होता है सेल्स में। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं इसको, जो स्ट्रक्चर है इसका। तो जो न्यूक्लियस है वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड किया गया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और इसके गिर्द जो है वो आपको एक वॉल नज़र आ रही है, तो उसको हमने उस नाम दे दिया मेम्ब्रेन है, उसको हमने कह दिया कि दिस इज़ न्यूक्लियर इन्वेल्व। ठीक है, मींस के कवर बोल सकते हैं आप लोग इसको, कि जैसे कि किसी चीज़ पे कवर चढ़ा दिया जाता है, तो ये न्यूक्लियर इन्वेल्व भी वही उसी सेंस में आ जाता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो एक वॉल होती है वो न्यूक्लियर इन्वेल्व कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो सेमी परमिएबल एंड हैव मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, सेमी परमिएबल है कि कुछ चीज़ों को जो है वो अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ सेल में एंटर होने की परमिशन देती है और कुछ को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो जो स्मॉल पोर्स हैं तो ये स्मॉल थिंग्स को ही अलाउ करती करेगी जो सेल के अंदर आ सकते हैं। तो जो स्मॉल पोर्स हैं उनको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियर पोर्स का। ठीक है, समझ आ गई। जो न्यूक्लियर पोर हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस अ जेली लाइक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियर। अब जो न्यूक्लियस है उसके इनसाइड मतलब अंदर वाली साइड में एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दे दिया, यानी कि इनसाइड द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दे दिया गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसके जो हैं वो आगे क्या फंक्शंस हैं, क्या किरदार है, वो हम स्टडी करते हैं। तो इट हैज़ न्यूक्लियोप्लाज्म हैज़ वन और टू स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियो। इसमें स्मॉल बॉडीज होती है, एक या दो स्मॉल बॉडीज होती हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई का नाम देते हैं, और ये जो न्यूक्लियोलाई है इस जगह पर जो राइबोसोम्स हैं वो असेंबल्ड होते हैं, आगे अटैच होते हैं, तरतीब से लग जाते हैं। अब जो ये जेली लाइक मटेरियल है जिसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो, उसको नाम दे दिया गया है क्रोमोसोम्स। ठीक है, the most important structure in nuclear plasm are chromosomes. They are visible only during cell division. जब सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस मियोसिस के प्रोसेसेस जो हैं वो सेल डिवीजन हम आगे पढ़ेंगे, तो जब सेल डिवाइड होता है क्रोमोसोम तभी विजिबल होते हैं। ठीक है, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग इट्स क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ इन थ्रेड, एक धागे की, जब मतलब ये फिनिश हो जाता है तो ये जो है एक धागे की शक्ल में आ जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन का नाम दे देंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म आर क्रोमोसोम्स। दीज आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग its chromosomes are in the form of fine thread like structure known as chromatin.
बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अब डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, ये हमें पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की, तो इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर डीएनए इज प्रेजेंट बट प्रोटीन इज एब्सेंट, तो इट इज़ सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। रिपीट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एब्सेंट होती है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बात करते हैं, दे आर टाइनी ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे दानेदार हैं। दे फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म आर बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फ्रीली फ्लोट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाउंड किए गए होते हैं। और राइबोसोम की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो राइबोसोम जो है वो किस तरह से है, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये टाइनी ग्रैन्यूल्स, इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसकी जो कंपोजिशन है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इक्वल अमाउंट से ये बनता है। ठीक है, राइबोसोम जो है वो इक्वल अमाउंट से बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। ये जो अब एक्सप्लेन करती हूँ इसकी, मैं थोड़ी सी डिटेल में बताती हूँ कि राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। दे आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो राइबोसोम इज स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से स्लाइटली लार्जर होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स आर मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। फंक्शंस की बात करते हैं कि राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो राइबोसोम्स में होता है। ठीक है, ये साइट है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, ये टू सब यूनिट्स के मिलकर बना होता है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ये आप लार्जर, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग देख लें, ये लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट से दो, टू सब यूनिट होते हैं ना राइबोसोम्स के। तो एक होता है लार्जर एंड एक होता है स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। तो ये जो सब यूनिट्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। अ राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स। व्हेन अ राइबोसोम इज़ मेकिंग प्रोटीन, जब प्रोटीन बन रही होती है तो इट्स सब यूनिट्स आर यूनाइटेड। ये जो सब यूनिट्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और जब ये इनका काम ख़त्म हो जाता है तो इट्स सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड, और ये जो सब यूनिट्स हैं लार्ज और स्मॉल, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम के बारे में था पूरा। तो पिछला टॉपिक भी आपको समझ आ रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए अहम है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का जो फंक्शन है वो इट इज़ साइड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और टू सब यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट्स। और जब इनका काम ख़त्म होता है, पहले वो इकट्ठे होकर मिल के काम करते हैं, देखें ना, मिल के काम करते हैं, और जब वो काम फिनिश हो जाता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।